श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भिन्न और पृथक इन दोनों का अर्थ क्या है और किस प्रकार इनका प्रयोग करना है, और साथ में यह भी देखा था कि अन्य तथा भिन्न और पृथक में क्या भेद है और कब किसका प्रयोग करना है। उदाहरण के साथ विस्तार से हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। कक्षा 52 में हमने देखा था उभ और उभय दोनों सर्वनाम के अर्थ समान हैं। दोनों इस अर्थ का अनुवाद करने के लिए हम उभ और उभय सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, पर उभ सर्वनाम केवल द्विवचन में प्रयोग किया जाता है और उभय सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में ही होता है। आज हम देखेंगे कि उभ और उभय का प्रयोग किस प्रकार करना है। सबसे पहले हम उभ सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। दोनों अर्थ का अनुवाद करने के लिए द्विवचन में द्वि प्रातिपदिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो उभ सर्वनाम का प्रयोग देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि द्वि और उभ सर्वनाम में क्या भेद है और कब किसका प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं द्वि और उभ सर्वनाम का प्रयोग कैसे करना है। जब भी हम बोलते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई सुनने वाला होता है जिसको हम श्रोता कहते हैं। तो दो शब्द का प्रयोग जब हम करेंगे तो दो शब्द के द्वारा जिसको बताया जा रहा है वो यदि श्रोता के लिए अज्ञात है तो हमें द्विप्रातिपदिक का प्रयोग करना है, और दो शब्द के द्वारा जिसको बताया जा रहा है वो यदि श्रोता के लिए ज्ञात है, श्रोता उसको जानता है, तब हम उसका अनुवाद करने के लिए उभ प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य हैं असीम और अच्युत दो आ रहे हैं। यह वाक्य जिसको सुनाया जा रहा है उस व्यक्ति को कौन आ रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तब इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है कि भाई असीम और अच्युत दो जने आ रहे हैं। तब इस स्थिति में क्योंकि यहाँ पर दो शब्द से जिसको बताया जा रहा है वो श्रोता के लिए अज्ञात है, इसलिए यहाँ पर दो का अनुवाद करने के लिए हम द्विप्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनेगा असीमः अच्युतः च द्वौ आगच्छतः। दूसरा वाक्य है असीम और अच्युत दोनों आ रहे हैं। अब यहाँ पर जिसको ये वाक्य सुनाया जा रहा है उसको इतना तो पता था कि आने वाले असीम और अच्युत हैं, पर दोनों आएंगे कि एक आएगा वो उसको पता नहीं था। तो अब ये फाइनल हो गया कि वो दोनों ही आ रहे हैं। तो अब वक्ता उसको सूचना दे रहा है श्रोता को कि भाई असीम और अच्युत अब दोनों ही आ रहे हैं। तो यहाँ दोनों शब्द से जो बताए जा रहे हैं वो श्रोता के लिए ज्ञात है, वो पहले से ही जान रहा था कि ये इन दो में से ही कोई आने वाले हैं। अतः यहाँ पर अब दोनों का अनुवाद करने के लिए हम उभ प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद बनेगा असीमः अच्युतः च उभौ आगच्छतः। आगे वाक्य है दोनों आज रात हमारे घर पर ठहरेंगे। अब इस वाक्य का प्रयोग चाहे प्रथम वाक्य के बाद किया जाए, अर्थात असीम और अच्युत दो आ रहे हैं और दोनों आज रात हमारे घर ठहरेंगे, अथवा दूसरा वाक्य असीम और अच्युत दोनों आ रहे हैं और दोनों आज रात हमारे घर पर ठहरेंगे। दोनों ही अवस्था में इस वाक्य में जो दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है वो श्रोता के लिए ज्ञात है, क्योंकि पहले वाक्य में असीम और अच्युत दो आ रहे हैं, यहाँ पर दो शब्द से असीम और अच्युत बताए जा रहे हैं और वो श्रोता के लिए अज्ञात थे, इसलिए हमने वहाँ पर द्विप्रातिपदिक का प्रयोग किया है। पर उस वाक्य में श्रोता को जानकारी हमने दे दी कि भाई दो जने जो आ रहे हैं वो असीम और अच्युत हैं। उसके बाद अब ये वाक्य आया है कि दोनों आज रात हमारे घर पर ठहरेंगे। तो जब इस वाक्य को बोला जा रहा है कि दोनों आज रात हमारे घर पर ठहरेंगे, तब श्रोता को अब पता है कि दोनों वो कौन है, इसलिए दोनों शब्द से जिनको बताया जा रहा है वो अब ज्ञात हो चुके हैं, इसलिए उनका अनुवाद करने के लिए उभ प्रातिपदिक का प्रयोग होगा। अतः वाक्य का अनुवाद होगा उभौ अद्य रात्रौ अस्माकं गृहे स्थास्यतः। इस प्रकार आपको यह समझ में आ रहा होगा कि श्रोता के लिए अज्ञात होने पर द्विप्रातिपदिक का प्रयोग और श्रोता के लिए ज्ञात होने पर उभ प्रातिपदिक का प्रयोग किस प्रकार करना है। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रथम वाक्य में है द्वौ आगच्छतः, यहाँ पर आप देखें
वृद्धि संधि हो सकती है। मैंने संधियाँ इसलिए नहीं की है कि समझने में सुविधा हो जाए। यहाँ पर संधि करेंगे तो रूप बनेगा द्वावागच्छतः। और दूसरे वाक्य में भी आप देखें उभौ आगच्छतः, यहाँ पर भी वृद्धि संधि संभव है। वृद्धि संधि करेंगे तब रूप बनेगा उभाव आगच्छतः। और तीसरे वाक्य में भी उभौ अद्य, यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो सकती है, उभाव अद्य रूप बनेगा। और रात्रौ अस्माकम, यहाँ पर भी वृद्धि संधि होकर के रूप बन जाएगा रात्राव अस्माकम। आइए अभ्यास के लिए और वाक्य देखते हैं। आगे वाक्य है यहाँ 2 ही पुस्तकें हैं। दूसरा वाक्य है वे 2 पुस्तकें यहाँ हैं। इन 2 वाक्यों में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पहला जो वाक्य है उसमें 2 शब्द से जिन पुस्तकों को बताया जा रहा है वह श्रोता के लिए अज्ञात है, और दूसरे वाक्य में 2 शब्द से जिन पुस्तकों को बताया जा रहा है वो श्रोता के लिए ज्ञात है। पहले वाक्य में क्या कहा, यहाँ 2 ही पुस्तकें हैं, अर्थात श्रोता को नहीं पता है कि यहाँ कितनी पुस्तकें हैं, इसलिए उसको बताया जा रहा है कि भाई यहाँ 2 ही पुस्तकें हैं। और दूसरे वाक्य में श्रोता को पता है 2 पुस्तकों के बारे में, पर वो कहाँ हैं ये नहीं पता है, तो उसको ये बताया जा रहा है कि वे 2 पुस्तकें जिनको आप भी जानते हैं वो 2 पुस्तकें यहाँ हैं। अर्थात प्रथम वाक्य में 2 शब्द से जिन पुस्तकों को बताया जा रहा है वो श्रोता के लिए अज्ञात हैं, इसलिए 2 का अनुवाद करने के लिए हम द्विप्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। और दूसरे वाक्य में 2 शब्द से जिन पुस्तकों को बताया जा रहा है वो श्रोता के लिए ज्ञात है, इसलिए वहाँ पर 2 का अनुवाद करने के लिए हम उभ प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। प्रथम वाक्य में 2 यह संख्यावाची शब्द पुस्तक का विशेषण है। पुस्तक संस्कृत में क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द होता है अतः उसका विशेषण 2 का अनुवाद करते समय भी हमें नपुंसकलिंग का प्रयोग करना होगा। अतः द्विप्रातिपदिक नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है द्वे। वाक्य का अनुवाद होगा अत्र द्वे एव पुस्तके स्तः। और दूसरे वाक्य में वे 2 पुस्तकें यहाँ हैं, यहाँ पर 2 क्योंकि ज्ञात है तो हमें उभ सर्वनाम का प्रयोग करना है, और 2 शब्द यहाँ पर भी पुस्तक का विशेषण है और इसके उभ के रूप भी हमें नपुंसकलिंग में ही चलाने होंगे। द्वितीय विभक्ति में रूप बन जाएगा उभे, तो वाक्य का अनुवाद होगा ते उभे पुस्तके अत्र स्तः। आगे वाक्य है और दोनों ही पक्की जिल्द वाली हैं। इस वाक्य में दोनों शब्द से जिन पुस्तकों की बात हो रही है वो अब श्रोता के लिए ज्ञात हो चुकी हैं, अतः यहाँ पर दोनों इसका अनुवाद करने के लिए हमें उभ सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। दोनों शब्द से वो 2 पुस्तकों की बात हो रही है और है क्रिया का कर्ता होने से हमें इसके रूप प्रथमा में ही चलाने हैं, तो उभ सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा उभे। ये दोनों पुस्तकें कैसी हैं, पक्की जिल्द वाली हैं। पक्की जिल्द वाली यह दोनों अथवा उन 2 पुस्तकों का विशेषण है। पुस्तकों का विशेषण होने से पक्की जिल्द वाली इसका अनुवाद करते समय भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना होगा। पहले देखते हैं पक्की जिल्द वाली इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। पक्का के लिए संस्कृत में शब्द है दृढ़, विशेषण शब्द है, और जिल्द के लिए संस्कृत शब्द है आवरण पृष्ठ, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। अब पक्की जिल्द इसका अनुवाद करने के लिए हम दृढ़ और आवरण पृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा दृढ़ आवरण पृष्ठ। दृढ़ में अंत में अकार है और आवरण का प्रथम वर्ण आकार है, इन दोनों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, अतः शब्द बन जाएगा दृढ़ावरण पृष्ठ। वाली इसका अनुवाद करने के लिए अंत में युक्त शब्द जोड़ देंगे तो पक्की जिल्द वाली इसके लिए संस्कृत प्रातिपदिक बनेगा दृढ़ावरण पृष्ठ युक्त। पक्की जिल्द वाली यह 2 पुस्तकों का विशेषण होने से इसके रूप नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में चलेंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य है, सामान्य रूप से हम ही इसका अनुवाद करने के लिए एव अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ 2 ही पुस्तकें हैं, यहाँ पर ही का अनुवाद करते समय हमने एव अव्यय का प्रयोग किया है, पर दोनों के साथ ही शब्द का प्रयोग किया जाए तो ही का अनुवाद करने के लिए हमें हमेशा ही अपि अव्यय का प्रयोग करना है, एव अव्यय का प्रयोग नहीं करना है। और जब अपि का प्रयोग होता है तो साथ में च का प्रयोग नहीं होता है। तो यद्यपि हिंदी में और शब्द का प्रयोग हुआ है पर संस्कृत में हमें च शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हमें केवल अपि अव्यय का ही प्रयोग करना है। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा उभे अपि दृढ़ावरण पृष्ठ युक्ते स्तः। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने ही का अनुवाद अपि किया है, एव नहीं किया। जब भी दोनों इस शब्द के साथ ही शब्द पढ़ा हो तब ही का अनुवाद हमें अपि ही करना है, एव नहीं करना है।
और जब अपि का प्रयोग हुआ है तब और का अनुवाद करने के लिए हमें च अव्यय का प्रयोग नहीं करना है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि द्वि और उभ सर्वनाम का प्रयोग कब कब करना है। आइए एक वाक्य और देख लेते हैं। मैंने दोनों हाथों से 2 बच्चों को दोनों ही पेड़े दे दिए। पेड़े का मतलब है वो दूध की खोए से बनी हुई जो मिठाई होती है, जिसको संस्कृत में क्षीर पिंड कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। वाक्य की मुख्य क्रिया है दे देना, जिसके लिए हम यच्छ धातु का प्रयोग करेंगे। भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग होगा। देने वाला मैं हूँ, अतः मैंने इसका अनुवाद करते समय हम अहम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। क्या दिया गया है? पेड़े दिए गए हैं। अब आप देखें कौन से पेड़े? दोनों पेड़े। इस वाक्य में जो 2 पेड़े दिए जा रहे हैं वो श्रोता के लिए ज्ञात है। श्रोता पहले से जानता है वो कौन से पेड़े हैं, अतः दोनों इसका अनुवाद करने के लिए यहाँ पर हम उभ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। पेड़े कर्मकारक हैं, अतः द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और संख्या में 2 होने से द्विवचन का प्रयोग होगा। और अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, अतः पेड़े का जो सर्वनाम विशेषण है दोनों, उसका भी अनुवाद करते समय उभ सर्वनाम में हम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो दोनों ही पेड़े दे दिए, इसका अनुवाद होगा उभौ अपि क्षीर पिंडौ अयच्छम। किसको दिए हैं? 2 बच्चों को दिए हैं। अब जिन बच्चों को दिया गया है वो उन बच्चों को श्रोता नहीं जानता। श्रोता के लिए वो दोनों बच्चे अज्ञात है। कोई 2 बच्चे हैं जिनको ये पेड़े दिए गए हैं। श्रोता के लिए क्योंकि अज्ञात है, इसलिए 2 का अनुवाद करते समय अब हम द्वि प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। बच्चों को पेड़े दिए गए हैं, इसलिए बच्चे संप्रदान कारक बन गए हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चे को संस्कृत में बालक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और संख्या में 2 होने से द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों का अनुवाद करने के लिए हमें बालक अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। तो उसका विशेषण 2, इसका अनुवाद करते समय भी हमें द्विप्रातिपदिक में पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। तो 2 बच्चों को इसका अनुवाद होगा द्वाभ्याम बालकाभ्याम। पेड़े देने का साधन क्या था? दोनों हाथ। तो जिन दोनों हाथों की बात की जा रही है वो दोनों हाथ श्रोता के लिए ज्ञात है। ज्ञात होने से अब दोनों इसका अनुवाद करने के लिए हम उभ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हाथ देने की क्रिया का साधन होने से करण कारक है और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हाथ के लिए हस्त प्रातिपदिक अकारांत पुल्लिंग है और 2 होने से द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो हाथों से इसका अनुवाद करने के लिए हस्त अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। तो उसका विशेषण दोनों, इसका भी अनुवाद करते समय हम उभ इस सर्वनाम में पुल्लिंग तृतीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद हो जाएगा अहम उभाभ्याम हस्ताभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम उभौ अपि क्षीर पिंडौ अयच्छम। इस वाक्य में भी आप उभौ अपि में वृद्धि संधि कर सकते हैं और क्षीर पिंडौ अयच्छम यहाँ पर भी वृद्धि संधि संभव है। अहम उभाभ्याम में उकार को मकार के साथ जोड़ करके लिख सकते हैं और बालकाभ्याम उभौ यहाँ पर भी मकार के साथ उकार को जोड़कर लिख सकते हैं। तो वाक्य इस प्रकार लिखा जाएगा अहम उभाभ्याम हस्ताभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम उभाव अपि क्षीरपिंडावयच्छम। यदि इस वाक्य को इस प्रकार दिया जाए जैसे मैंने दोनों हाथों से दोनों बच्चों को 2 पेड़े दे दिए, इस वाक्य से इतना स्पष्ट है कि क्या दिया गया है वो श्रोता को पता बिल्कुल नहीं है। जब वक्ता ने बताया कि 2 पेड़े दिए गए हैं तब श्रोता को पता चला कि भाई बच्चों को 2 पेड़े दिए गए हैं। तो ये जो 2 पेड़े यहाँ पर श्रोता के लिए अज्ञात है, इसलिए 2 का अनुवाद करने के लिए हम द्वि प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। और दोनों हाथों से और दोनों बच्चों को, तो यहाँ पर श्रोता को ये तो पता है कि 2 पेड़े किसको दिए गए हैं और कैसे दिए गए हैं, साधन क्या प्रयोग किया गया है। तो दोनों हाथों से और दोनों बच्चों को, यहाँ पर दोनों शब्दों का अनुवाद करने के लिए हम उभ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा अहम उभाभ्याम हस्ताभ्याम उभाभ्याम बालकाभ्याम द्वौ क्षीर पाकौ अयच्छम। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हिंदी भाषा में श्रोता के लिए ज्ञात 2 वस्तु को बताने के लिए प्रायः करके दोनों शब्द का प्रयोग होता है और श्रोता के लिए अज्ञात 2 वस्तु को बताने के लिए 2 शब्द का प्रयोग होता है। पर ये प्रायः करके होता है, सब जगह नहीं होता। अधिकांश जगह पर आपको ऐसा मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण में देखें कि दोनों हाथों से दोनों ही पेड़े, तो यहाँ पर दोनों ही श्रोता के लिए ज्ञात है और 2 बच्चे श्रोता के लिए अज्ञात है, तो यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग हुआ है।
और दूसरे वाक्य में दोनों हाथों से दोनों बच्चों को, ये श्रोता के लिए ज्ञात है, यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। और 2 पेड़े दिए, यहाँ पर जो 2 पेड़े हैं वो श्रोता के लिए अज्ञात है। ऐसा ही हमने पीछे भी देखा था कि असीम और अच्युत 2 आ रहे हैं, यहाँ आने वाले 2 जने श्रोता के लिए अज्ञात हैं, तो 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। और असीम और अच्युत दोनों आ रहे हैं, यहाँ पर आने वाले 2 जने श्रोता के लिए ज्ञात है, तो दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हिंदी में प्रायः करके श्रोता के लिए अज्ञात 2 वस्तु बताने के लिए 2 शब्द का प्रयोग होता है और ज्ञात 2 वस्तु बताने के लिए दोनों शब्द का प्रयोग होता है, पर कभी कभी ये नहीं भी होता। जैसे यहाँ 2 ही पुस्तकें हैं, इस वाक्य में जिन 2 पुस्तकों की बात की जा रही है वो श्रोता के लिए अज्ञात है और यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है वे 2 पुस्तकें यहाँ हैं, यहाँ जिन 2 पुस्तकों की बात की जा रही है वो श्रोता के लिए ज्ञात है, इसके बावजूद भी यहाँ पर 2 शब्द का प्रयोग हुआ है, दोनों शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दोनों शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, वे दोनों पुस्तकें यहाँ हैं, ये वाक्य ठीक है, ये गलत वाक्य नहीं है, दोनों शब्द का ही प्राय प्रयोग होना चाहिए, पर दोनों की जगह पर 2 शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि प्राय करके 2 शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वह चीज़ श्रोता के लिए अज्ञात होगी और जहाँ दोनों शब्द का प्रयोग होगा वो चीज़ श्रोता के लिए ज्ञात होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा कि कब हमें द्विप प्रातिपदिक का प्रयोग करना है और कब हमें उभ सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो आप इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर लें जिससे कि आपके लिए ये भी सहज हो जाए। कक्षा 52 में हमने या आदि कुछ आकारांत धातुएं देखी थी। आज उनकी प्रेरणार्थक धातुएं देख लेते हैं। किसी भी धातु की प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए शुद्ध धातु के अंत में णिच प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे पठ धातु से णिच प्रत्यय जोड़ने पर धातु बन जाती है पाठी। तो पाठी प्रेरणार्थक धातु है। क्योंकि णिच प्रत्यय अंत में आया हुआ है इसलिए इनको णिजंत धातुएं भी कहते हैं। तो णिजंत धातु कहें चाहे प्रेरणार्थक धातु कहें एक ही बात है। इंग्लिश में इसको हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। सभी णिजंत धातुओं के रूप पाठी के समान ही चलते हैं जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए अब देखते हैं या आदि शुद्ध धातुओं की णिजंत धातुएं कौन सी हैं और उनके अर्थ क्या है, किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहली धातु है या। णिजंत धातु बनेगी यापी, अर्थ है भेजना अथवा बिताना। किसी को कहीं भेजते हैं तो हम यापी धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, घमी धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिताना अर्थात समय आदि जब हम बिताते हैं तो उसके लिए हम यापी धातु का प्रयोग करेंगे। रूप सबके पाठी के समान ही चलेंगे। जैसे समय बिता रही है तो कहेंगे समयम यापयति। दूसरी धातु है वा। वायु आदि के बहने के लिए वा धातु का प्रयोग किया जाता है। उसकी णिजंत धातु बनती है वापी। वापी का अर्थ होता है हवा में किसी चीज़ को सुखाना। जैसे बालों को हवा में सुखाती है तो कहेंगे केशान वापयति। धूप में किसी चीज़ को सुखाने के लिए हम शोषी धातु का प्रयोग करते हैं। रूप बनता है शोषयति, पर हवा में सुखाना है तो हम कहेंगे वापयति। दूसरा अर्थ है सुवासित करना। धूप, अगरबत्तियाँ, एयर फ्रेशर आदि से कमरे आदि को सुवासित करने के लिए भी हम वापी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। वा धातु की ही दूसरी णिजंत धातु है वाजी, जिसका अर्थ है हिलाना, कंपाना, उत्तेजित करना आदि। पहले के ज़माने में राजे महाराजे को चांवर आदि हिला करके पंखा किया जाता था, तो उस तरह से हिलाने के लिए संस्कृत में हम वाजी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में जैसे लाइट चली जाती है तो हम गत्ते से या कागज़ से अपने आप को हवा करते हैं, या तो अंगारे बूझ रहे होते हैं उसको जलाना हो तब भी हम गत्ते या कागज़ से हवा करते हैं। तो इस तरह से हवा करने के लिए हम वाजी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भीड़ आदि को या व्यक्ति को उत्तेजित करना होता है तब भी हम वाजी धातु का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, हवा के बहने के लिए हम वा धातु का प्रयोग करेंगे और नदी आदि का बहना यदि कहना हो तो हम वह धातु का प्रयोग करेंगे। वह धातु के रूप पट के समान ही चलते हैं। आगे धातु है पा, उसकी णिजंत धातु बनेगी पाली। अर्थ है पालन करना अथवा करवाना। तो हम पाली के रूप चलेंगे पाठी के समान पालयति। तो बहुत सा सरल है याद रखना, क्योंकि हम पालन शब्द तो बोलते ही हैं। तो पाली धातु से ही पालन शब्द बनता है। आगे धातु है भा, चमकना, उसकी णिजंत धातु बनेगी भापी अर्थात चमकाना। आगे धातु है प्रतिभा, अर्थ है प्रतीत होना, उसकी णिजंत धातु है प्रतिभापी अर्थात प्रतीत करवाना, किसी को अनुभूति करवाना, ऐसा लगवाना। इसके लिए प्रतिपूर्वक भापी धातु का हम प्रयोग कर सकते हैं।
पर प्राय करके प्रतीत करवाने के लिए प्रतिपूर्वक आई धातु का प्रयोग ज़्यादा होता है। प्रतिपूर्वक आई धातु के रूप पाठी के समान चलेंगे, नीचे आपको दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें प्रति में ई है और आई का आ है, दोनों के बीच में यण संधि होकर के रूप बन जाएंगे। प्रत्याययति, प्रत्याययतु, प्रत्याययत, प्रत्याययेत, प्रत्याययिष्यति। इनके रूपों में लगातार 3 यकार आ रहे हैं, तो ध्यान रखें कोई यकार छूटने न पाए। आगे धातु है विपूर्वक भा, अर्थ है विशेष रूप से चमकना, उसके निजंत धातु है विपूर्वक भापी, अर्थ होता है विशेष रूप से चमकाना। आगे धातु है स्ना, अर्थ है स्नान करना, जिसका हम प्रयोग प्रतिदिन कर सकते हैं, उसके निजंत धातु बनती है स्नापी, अर्थ होता है स्नान करवाना। और आगे धातु है प्रपूर्वक ख्या, अर्थ है प्रख्यात होना, उसके निजंत धातु है प्रपूर्वक ख्यापी, अर्थ होता है प्रख्यात करना अथवा प्रख्यात करवाना। आगे धातु है निपूर्वक द्रा, अर्थ है सोना, उसकी निजंत धातु बनेगी निपूर्वक द्रापी, अर्थ होगा सुलाना। और अंतिम धातु है दरिद्रा, अर्थ होता है दरिद्र होना अथवा दुर्गति होना, उसकी निजंत धातु बनेगी दरिद्रापी, अर्थ होगा दरिद्र करना अथवा दरिद्र करवाना अथवा दुर्गति करना अथवा दुर्गति करवाना। दरिद्रा धातु के रूप भी या के समान ही चलते हैं, पर थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर भेद है, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है। या आदि धातुओं के रूप तो आपको याद हो ही गए होंगे, दरिद्रा के रूप भी वैसे ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। लट लकार के रूप आपके सामने है। दरिद्राति, दरिद्रितः, दरिद्रति, दरिद्रासि, दरिद्रितः, दरिद्रिथ, दरिद्रामि, दरिद्रिवः, दरिद्रिमः। या धातु के रूप भी आपके सामने हैं, आप मिलान करके देख सकते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में तो जैसे या धातु के रूप हैं, ठीक वैसे ही दरिद्रा के भी रूप हैं। अब द्विवचन में आप देखें, या धातु के रूप बने हैं यातः, याथः, यावः। दरिद्रा धातु के द्विवचन के रूप हैं दरिद्रितः, दरिद्रिथः, दरिद्रिवः, अर्थात यहाँ पर दरिद्रातः की जगह पर दरिद्रितः बना है। ऐसे दरिद्राथ के स्थान पर दरिद्रिथः और दरिद्रावह के स्थान पर दरिद्रिवः है। तो या आदि धातुओं में आकार सुनाई पड़ रहा है और दरिद्रा में द्विवचन में इकार सुनाई पड़ रहा है, तो इतना ध्यान रखना है। बहुवचन में या धातु के रूप हैं यान्ति, याथ, यामः, और दरिद्रा के रूप हैं दरिद्रति, दरिद्रिथ, दरिद्रिमः। तो यहाँ पर भी आप देखें, यान्ति की जगह पर दरिद्रांति के स्थान पर दरिद्रति बना है, और दरिद्राथ की जगह पे दरिद्रिथ और दरिद्रामह की जगह पर दरिद्रिमः। इस प्रकार एक वचन के रूप में तो भेद नहीं है, द्विवचन और बहुवचन के रूप में भेद है, और वो इतना ही है कि आकार की जगह पर इकार सुनाई पड़ रहा है, तो इतना ही हमें ध्यान देना है। यही भेद आपको अन्य लकार में भी मिलेगा। अन्य लकार के रूप PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे, आप या धातु के साथ मिलान करके जो भेद है उसको देख सकते हैं। एक लकार यदि अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो बाकी के लकार भी बड़ी सहजता से याद हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ या आदि आकारांत धातुओं के भी प्रेरणार्थक रूप किस प्रकार बनते हैं, किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भाषा सीखने के लिए धातुओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं होता, और क्रिया के लिए धातु का अर्थ सहित याद होना अत्यंत आवश्यक है। अब आपको यह तो अनुभव में आता होगा कि धातुओं के रूप याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, पर धातुओं के अर्थ याद करना कठिन लग रहा होगा। तो आप इसके लिए अपनी प्रांतीय भाषा जो है या तो अपनी मातृभाषा जो है उसके साथ इनका मिलान करते जाएं, तो उससे आपको बहुत सहजता हो जाएगी धातुओं के अर्थ याद रखने में। और आवृत्ति बार बार करते रहें, लगातार आवृत्ति करें, तो धीरे धीरे अपने आप ही धातुओं के अर्थ आपको याद होने लग जाएंगे। क्योंकि हम संस्कृत भाषा सीख रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे धातुएं तो बढ़ेंगी, पर आपको चिंता नहीं करनी है। आप केवल आवृत्ति करते रहें तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको अर्थ याद रहने लग जाएंगे। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां